और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड है इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जीवन में सक्सेस होना है तो एक बात हमेशा याद करके रखिएगा, पूरे विश्व के लिए वैलिड है। सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में सफलता मिलने का कोसों दूर रहेंगे। आज रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है कथन एवं निष्कर्ष। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई एक कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या उस स्टेटमेंट के द्वारा जो भी हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुकूल है कि नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, एक हजामत कंपनी है। हजामत का मतलब होता है जो सेविंग बनाने वाली, बाल काटने वाली, जैसे डिफरेंट की मेकअप करने वाली, बहुत सारे क्रीम पाउडर बहुत सारे निकलते हैं। तो एक हजामत बनाने वाली एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को उसकी क्या कर रही है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा रही है और दाम को कम कर रही है। ठीक है, यह हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष अगर इसमें दिया जाए कि हजामत कंपनी मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर के बीच टिके रहने में मदद मिलेगी और दूसरा उसके उत्पादों की मांग बढ़ेगी। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक एक बिंदु पे हम डिस्कस करेंगे। हमें आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। जैसे दिया हुआ है कथन हमारा, कंपनी वाई हजामत बनाने वाले, कंपनी वाई हजामत बनाने वाले अपने उत्पादों के लिए अपने उत्पादों के लिए निर्माण संबंधी सुविधाओं को उन्नत बनाएगी, जिसके फलस्वरूप क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी आएगी। क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी आएगी। वाई कंपनी का एक प्रवक्ता, जो वाई कंपनी है, कंपनी की एक प्रवक्ता, यानी उसका एक प्रवक्ता ने यह बात बोली, यह उसकी कथन है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, वाई कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता, वाई कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत में बाजार में स्पर्धा में टिके रहेंगे।
बाजार में स्पर्धा में टिके रहेंगे। दूसरा दिया हुआ है वाई कंपनी के हजामत उत्पादों की मांग होगी। वाई कंपनी के हजामत उत्पादों की मांग होगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, डी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से इसको एक एक बिंदु को समझिए। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंपनी वाई हजामत बनाने वाले अपने उत्पादों के लिए निर्माण संबंधी सुविधाओं को उन्नत बनाएगी, जिसके फलस्वरूप क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी आएगी, वाई कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा। अब आप देखिए, उन्होंने बताया कि ऐसे वो निर्माण बनाएगी जिससे क्या होगी, क्षमता में वृद्धि होगी और लागत में कमी आएगी। लागत में जब कमी आएगी यानी क्वालिटी अच्छी होगी और पैसे हमारे उसमें कम खर्च होंगे। निष्कर्ष क्या होगा, वाई कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत में बाजार में स्पर्धा में टिके रहेगी। हमें पता है कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ साथ भी उसका रेट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आम पब्लिक उसको एफोर्डेबल हो, यानी उसको परचेज कर सकता हो। तो हमारा कथन बोल रहा है कि उसके क्वालिटी में भी बढ़ेगी और लागत में भी कम आएगी। तो पहला हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड हमारा निष्कर्ष बता रहा है कि वाई कंपनी के हजामत उत्पादों की मांग बढ़ेगी। यहाँ कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि मांग बढ़ेगी कि घटेगी। हमें अनुमान नहीं लगाना है, हमें कहना है कि इस कथन के अकॉर्डिंग क्या होगा। अनुमान अलग वाला स्टेटमेंट होता है और निष्कर्ष अलग होता है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि इस कथन कहने के बाद इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, यह क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें यह तो कह नहीं रहा है कि इससे क्या होगा कि उसकी मांग बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी, रेट कम रहेगी, तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, मार्केट में सेलिंग होती रहेगी। यानी यह हमारा कथन यह नहीं कह रहा है कि इससे हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। कथन तो ये कह नहीं रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी क्वालिटी होगी, रेट कम होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी मांग ज़्यादा होगी। वो अनुमान का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यह निष्कर्ष है, तो अनुमान और निष्कर्ष में अंतर होता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल ये जो सेकंड है, कहीं भी हमारा ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, कथन पढ़ने के बाद यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसके उत्पादों की मांग बढ़ जाएगी। यानी केवल ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं हमें ध्यान से पढ़ना है कि कथन देने के बाद हमें निष्कर्ष पूछ रहा है कि पूर्व धारणाएं पूछ रहा है कि अनुमान पूछ रहा है। अनुमान के मतलब होता है इस कथन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन निष्कर्ष का मतलब होता है कि इस कथन कहने के बाद यही डिफिनिट होगा। इस दोनों में अंतर है। इस अंतर को आप समझें और पूरी मेहनत करें। सफलता होना है तो मेहनत तो करना ही है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हम किसी भी फील्ड में सक्सेस हो जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, आपने 80% भी लाया है लेकिन आपकी दिलचस्पी अब नहीं है पढ़ाई करने में, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरा काम करो। भीड़ बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो जो सबको रोजगार देता है, एक दिन 3 साल 4 साल 5 साल ख़त्म होने के बाद आपके पैसे भी चले जाएंगे, आपका समय भी चले जाएगा और एक दिन आप सबसे बड़े बेरोजगार बन जाओगे। इसलिए डिसीजन लो कि क्या डिस्कशन है। अगर एक 40% लाने वाला भी
10, 12 ग्रेजुएशन में इच्छा शक्ति है तो कंपटीशन को क्रैक कर देगा। लेकिन 80% भी क्लास में 11, 12 ग्रेजुएशन में लाने वाला व्यक्ति अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो इंटरेस्ट से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो उससे कंपटीशन नहीं निकलेगा। इसलिए केवल ही केवल अपने आप से पूछो कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्या उस कंपटीशन के अनुसार आपकी मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है तो मेहनत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन देखिए, उसी ऑप्शन को देखिए जिसमें आपको इच्छा हो। ओके, थैंक यू।